हेलो दोस्तों, वेलकम माय न्यू व्लॉग। दोस्तों स्वागत है आप सभी का मेरे इस चैनल पर। तो दोस्तों मैं और मेरी गुड़िया बैठे हैं ठंड में एक जगह और ये भी मेरे साथ मस्ती कर रही है। मुझे मेरी पढ़ाई बिल्कुल भी नहीं करने दे रही है, बस मेरी तरफ देख रही है। और पहले तो मेरे ईयरफोन भी खींच रहे थे। मैं सोच रही थी कि ठंड पड़ रही है, घर का काम मैंने सारा कर ही लिया है, क्यों ना मैं पढ़ाई कर लूँ। लेकिन ये लड़की मुझे कुछ नहीं करने देगी, सारी मेरी बुक फाड़ देगी। इसने मेरे सारी बुक के पन्ने फाड़ दिए हैं और मान तो बिल्कुल नहीं रही है। तो यार ठंड में ना काम करना इतना मुश्किल नहीं होता जिस तरह की बच्चे के साथ पढ़ाई करना मुश्किल हो जाता है। तो मैं तो बहुत ही परेशान हो गई हूँ इससे। लेकिन ये मान ही नहीं रही है, ना तो मुझे पढ़ने दे रही है, ना ये सो ही रही है। मम्मी ने बोला था इसको घर जाके सुला देना, लेकिन ये कहाँ की सोने वाली है। तो मुझे बहुत ही ज़्यादा परेशान कर रही है। इसको सोने से तो इसका कोई नाता ही नहीं है, बिल्कुल ही नहीं सोती है। तो गाइस देखो, इसने मेरे बुक का क्या हाल कर दिया और मेरे को पढ़ने भी नहीं दे रही है। और वही मेरे को मम्मी भी डांट लगाएगी, ना तो तू पढ़ी ना तूने घर का ही काम करा। और गाइस आज का मौसम भी हमारे यहाँ तो बहुत ही ज़्यादा बेकार हो रहा है, बहुत ज़्यादा ठंड लग रही है। ठंड इतनी कि हवा चल रही है तो बाहर तो निकलने का मन ही नहीं कर रहा है। बस हम तो यही इस एक कमरे में छुपे हुए बैठे हैं। तन्वी भी मेरे पास है। मेरे को तन्वी देकर मम्मी को देकर गई थी कि तन्वी को रखो और मैं कुछ काम कर कर आती हूँ प्लॉट। मैंने बोला कि ठीक है मम्मी आप जाओ। और यहाँ तन्वी ने तो मेरी ही ऐसी तैसी कर रखी है, सारे के सारे पन्ने ये लो ये फाड़ लेने देगी। कैसे क्यों फाड़ रही हो पन्ने, क्यों फाड़ रही हो? वही सर्दी के मौसम में तो बड़े लोग होते हैं, उनका तो बाहर निकलने का मन नहीं करता। और इन बच्चों को चाहे नहीं पड़ता। ये बच्चे सोचते हैं पता नहीं हम क्या क्या कर लें, क्या क्या कर लें। मैंने इसको छूट नहीं दे रखी, बस मैंने इसको तख्त पे बिठा के रखा है, चुपचाप यहीं बैठी रहे। जो करना है वो हम चुपचाप खुद ही कर लेंगे। तो गाइज मैं आपको दिखाई देती हूँ मौसम कैसा हो रहा है। तो देख सकते हो आप, मौसम बहुत ही ठंडा है। धूप वूप कहीं दिख नहीं रही है। धूप का तो कोई नाम निशान नहीं है, लेकिन आपको लग रहा होगा जैसे धूप है, लेकिन धूप है नहीं, हवा चल रही है। लग रहा है अभी तो नहीं, लेकिन कुछ देर बाद सूरज देवता भी पधारने वाले हैं। तो तन्वी ने तो बस करवा ली मेरी पूरी की पूरी पढ़ाई। घर वाले बोलते हैं तो पढ़ती नहीं है। अब देख लो इस बच्चे के साथ कैसा पढ़ा जाए। दोस्तों आप देख सकते हो तन्वी मेरे साथ किस तरीके से पढ़ाई कर रही है। इसको ये भी नहीं लगता मैं क्या कर रही हूँ क्या नहीं कर रही हूँ। सबका काम खराब करती रहती है, बस अपनी मनमानी करती है पूरे दिन भर। रखो तन्वी नीचे रखो। दोस्तों मैं आ गई हूँ नीचे, मम्मी भी आ गई है प्लॉट पर से घर। और मम्मी हो गई है थक के परेशान, तो मम्मी बोल रही है चाय बना 2 कप बढ़िया सी, जब चलेंगे प्लॉट पर काम करने के लिए। हार्दिक क्या चाहिए तुझे? चॉकलेट। चॉकलेट चाहिए? चॉकलेट नहीं मिलेगा। लकड़ी काटी सानी खड़ी और गोबर थे पर कमर दुख रही, परेशान हो गई मैं। मम्मी परेशान होगी, मम्मी चाय बनवा रही, मैं चाय बना रही हूँ। अब परेशान तो होगी, चाय पी के फिर शक्ति आ जाएगी, फुर्ती सी, फिर जाएगी मम्मी प्लॉट पर, फिर मुँह भी लेके चलेंगी। प्लॉट पर चलिए काम करवाइयो। दोस्तों मेरी चाय बनकर हो गई है तैयार और मम्मी ने और तन्वी ने चाय पीना शुरू कर दिया है। तन्वी दूसरे लड्डू के लिए मम्मी से झगड़ रही है, दूसरे लड्डू खाने के लिए बोल रही है। वही मम्मी चाय और लड्डू का आनंद ले रही है। इधर हार्दिक बहुत परेशान है, ये सोच रहा है कि मुझे क्या खाना है क्या नहीं खाना है। कटोरी में मैं अपने लिए भी थोड़ी सी चाय डाल लूँगी। और यही मम्मी के साथ बैठ कर अब मैं भी चाय पी रही हूँ। दोस्तों ऐसा किसका बच्चा रोता है? दोस्तों इस तरीके से कौन का बच्चा रोता है? कैसे रो रहा है ये बच्चा? मैं जैसे ही प्लॉट पर आई मम्मी भी काम में लगी हुई थी। मम्मी गोबर थापने के लिए तैयार हो रही है और मम्मी गोबर थाप रही है। मम्मी बोल रही है कि जितने मैं गोबर थापू उतने तो ये कोरन अंदर पहुंचा गया। मैं भी अपने काम में लग गई। दोस्तों यहाँ पे रखते हैं हम हमारी कोरों को इकट्ठा कर करके। तो मम्मी बोल रही है कि सारी कोरी इकट्ठी करके जो भी सूख गई है उनको यहाँ लगा दे। मैंने बोला ठीक है चल मैं आज इनको। लेकिन दोस्तों आज मेरी एनिवर्सरी है। एनिवर्सरी के दिन ऐसा कौन करता है कि काम करवा रहे हैं हमसे, कोरी लगवा रहे हैं, मतलब कि गिफ्ट किसी ने कुछ दिया नहीं है, किसी ने हैप्पी मैरिज एनिवर्सरी भी नहीं बोला अभी तक तो।
पता ही नहीं है घर में तो किसी को है कि नहीं, मुझे ही पता है, लेकिन मैं बता दूंगी थोड़ी देर में। तो दोस्तों अब हम कर रहे हैं प्लॉट पे काम। मम्मी बोल रही है आज मेरे साथ बना चूल्हा, तो मम्मी चूल्हा बनाने का जुगाड़ शुरू हो गया। मम्मी ने मटके को इस तरीके से फोड़ लिया है, अब वो मट्टी सान रही है, मट्टी सान के चूल्हा बनाएंगी। और मम्मी बोल रही है बेर से अकेले से नहीं बनेगा, तू भी आजा मेरे पास चूल्हा बनवाने। मैंने चलो बोलो ठीक है, मैं भी बनवा दूंगी चूल्हा। तो गाइस दोनों सास बहू आज हम मिलके बनाएंगे चूल्हा। हम दोनों की जोड़ी चूल्हा बनाने के लिए बहुत ही कामयाब है, फेमस है। जिसको भी सीखना है मम्मी के पास आए, चूल्हा बनाना सीखें। चूल्हा से, सिगड़ी से, बाल्टी वाली से सिगड़ी कैसे बनाएं, ये सब तरह की वीडियो हमने हमारे चैनल पर डाली भी हुई है और मम्मी बताती भी है हम किस तरह से बनाते हैं। मम्मी ने मट्टी को सान लिया है और अब बनाएंगे हम चूल्हा। तो एक बार मैं आपको दिखा देती हूँ कि किस तरीके से हमने जो ये मटका फोड़ा है, फोड़ के ये इसकी घिगनियाँ हैं और इसके अंदर हम इसको रख लेंगे बीच में। तो ये उठा हुआ वाला चूल्हा बन जाएगा, इसको उठाकर हम कहीं भी रख सकते हैं। कैसे लगाएंगे हम माटी? गरम भी ना हो। माटी मत लगा, थोड़ा फैला लूंगी ना। मिट्टी की कारीगरी मैंने यहाँ पे सीखी है और मम्मी सिखाती है मिट्टी की काम करना। वैसे तो मम्मी आज हमारी एनिवर्सरी तो मनाई नहीं जा रही, लेकिन एक चूल्हा जरूर बनवाया जा रहा है। एनिवर्सरी के लिए एक नया काम हो रहा है। दोस्तों आप दिखाती हूँ मम्मी क्या कर रही हैं। इधर मम्मी बनाएगी आज सब्जी, बोल रही कि हरी सब्जी बनाएंगे आज, तुम्हारी एनिवर्सरी का गिफ्ट हमें हरी सब्जी से दिया जाएगा। मम्मी लग गई हैं यहाँ सब्जी तोड़ने में और मम्मी ने बथुआ तोड़ लिया है, थोड़ा गजरा है, लेकिन मम्मी बोल रही है अभी गजरा नहीं तोड़ूंगी क्योंकि आज तो पापा जी चना का साग लेके आए हैं और मम्मी थोड़ा पालक तोड़ेंगी। तो बथुआ तो मम्मी तोड़ ही रही हैं और हमने यहाँ छोटी मोटी सी खेती भी कर रखी है जिसमें हमने वो रखा है पालक, गजरा है जो गाजर से उसकी जो पत्तियां हैं उसको गजरा बोलते हैं, और ये है पालक। तो मम्मी पालक भी तोड़ने लग गई हैं। दोस्तों मम्मी बनाएगी चना की सब्जी, मम्मी काट रही है चना का साग और तन्वी उस काटने में करवा रही है हेल्प। सब्जी काट के मम्मी ने डेगची में पानी चढ़ा के और कटी हुई सब्जी डाल दी और मम्मी या कर छुड़ते चला के नहीं इसको मिला देंगी और घोटवा जैसी सब्जी बनाएगी मम्मी, चना का साग, बथुआ और पालक के मिक्सचर से। मम्मी लो, हाँ इससे चलाओ नहीं, सब अच्छा चला है। दोस्तों आपने सब्जी तो बहुत खाई होगी, लेकिन हमारे मम्मी के जैसी बनाती है घोटवा की सब्जी, तो ऐसी सब्जी कभी नहीं खाई होगी। आपने मेरे ब्लॉग वीडियो में देखा भी होएगा कि बाकी सब्जियां मैं बना लेती हूँ, लेकिन जो घोटवा की स्पेशल सब्जी बनाती है ना उसके लिए मम्मी को बिठा रखा है। वैसे तो इनकी तबीयत खराब है, सांस चल रहा है, लेकिन मैंने मम्मी थोड़ी सी है मेरी करवा दो। और ये घोटा की सब्जी तो भाई किसी किसी के हाथ की अच्छी बनती है ना, इसमें ऐसे सरसों वरसों की सब्जी हम नहीं बना रहे हैं, हम तो बस ओनली
चना की सब्जी है और बथुआ और पालक उसका ही मिक्सचर करके बना रहे हैं, जो ऐसा घोट घाट के बनाते हैं, बहुत ही अच्छी सब्जी बनती है। मैंने सब्जी बना करके कर दिया तैयार। तो इतने चले गई थी मम्मी को मैं चाय बनाने के लिए, और मम्मी ने चाय भी पी ली है, बाकी चाय कटोरी में तन्वी के लिए कर दी है। और देखो इसमें मम्मी ने छौंक भी दे दिया है, मम्मी दीवे का छौंक देती है उसमें तेल डाल के बहुत ही अच्छे तरीके से। लेकिन मैं आई थी इतना ये अब ये छौंक वाला दिया मम्मी बाहर निकाल रही, इसमें तेल डालकर लहसुन डालकर छौंक देती है, बहुत ही टेस्टी सब्जी बनती है इससे। गाइस मैं व्लॉग में पूरे में नहीं दिखा पाई इसको, क्योंकि मैं नीचे चाय बनाने के लिए चली गई थी। आज का मेरा व्लॉग वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब करना। और सब्जी तो हम इसी तरीके से बनाते हैं और मम्मी बनाती है बहुत ही अच्छी सब्जी। तो गाइस कैसा लगा कमेंट सेक्शन में भी ज़रूर बताना कि आपने भी इस तरीके से सब्जी बनाई है, वो भी बताना। बाय बाय।